करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, बहुत सारी है। और धैर्यता की शक्ति, सहने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति है, नम्रता की, और भी बहुत सारी शक्ति है। ये तो 8 केवल बताई गई हैं, पर और भी हैं। ईमानदारी से उनकी बाकी की जो है वो इसमें से ही जन्म होता है। मेन ये 8 है, और ये 8 की अगर पालना करे तो उसी में से बाकी की सारी शक्तियों का जन्म होता है। हाँ जी। जैसे गुण कितने हैं हमारे? 5 गुण हैं। बाकी के सारे जो दिखाते हैं वो उन 5 गुणों में से ही उनका जन्म होता है। वैसे ही अष्ट शक्तियों में से ही बाकी की शक्तियों का जन्म होता है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि कैसे, कौन सी शक्ति किस वक्त कैसे और कितनी यूज करनी है, अनुभव के साथ में बताओ। एक एग्जांपल मैं देती हूँ स्टार्ट करने के लिए, ताकि आप लोगों को लिंक कर पाए अपने अनुभव के साथ में। जैसे बहुत बार हम सहन करने की शक्ति के बारे में बोलते हैं कि मैं बहुत सहन करती हूँ, मैं बहुत सहन करती हूँ। हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, स्पेशली जो औरतें होती है ना, औरतों का ये बोलबाला बहुत होता है कि हम तो बहुत सहन कर लेते हैं। घर में तो ऐसा व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार होता है, हम तो बहुत सहन कर लेते हैं, है ना। तो बाबा ये बोलता है कि कहाँ पे हमको सहन करना है, कितना सहन करना है, और कहाँ हमको अपने लिए खड़ा भी होना है, कहाँ हमें धैर्यता दिखानी है, क्योंकि सहन करने की शक्ति के साथ साथ धैर्यता की शक्ति का भी उपयोग होता है। उसके साथ साथ समाने का भी उपयोग होता है, समाने की शक्ति का। उसके साथ साथ एडजस्ट करना मतलब समाना, एंड इसके साथ साथ में एक्सेप्ट करना, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट एंड एडजस्ट, समाना और क्या? स्वीकारना। किसी बात को स्वीकार कर लेना, भाई ठीक है। ठीक है, तो ये सारी शक्तियां एक साथ में कनेक्ट होकर आती है एक ही सिचुएशन को लेकर। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सहन करने की शक्ति के बारे में अगर अनुभव शेयर करना है किसको, तो घर में जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो मस्ती करने वाले हैं, तुम घर की सफाई करी है, और इतने में वो बच्चों ने आके सब गंदगी कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा? तुम सहन तो कर लोगे क्योंकि बच्चों ने, तुम्हारे ही जन्म दिए बच्चों ने गंदगी करी है, मगर सिर्फ सहन करके अगर चुप रह जाओगे तो उन बच्चों को डिसिप्लिन कौन लगाएगा? उन बच्चों को मर्यादा में कौन ले आएगा कि कहाँ पर करना है कचरा, कैसे करना है, क्यों करना है कचरा या नहीं करना है, या अगर किया है तो कैसे उसकी सफाई रखना है, वो सब सिखाने के लिए है। सहन शक्ति कितनी रहनी चाहिए तुम्हारी, या फिर सहन शक्ति रखनी ही नहीं है, झपट पड़ना है बच्चों पे, मारने पीटने लगना है, चिल्लम चिल्ली करना है, गुस्सा करना है, कि अभी सफाई करके आए, कंप्लेन का बॉक्स खोल देना है, क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? यह भावना बहन दीदी एक हद तक तो ठीक है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनको समझाना तो पॉइंट 1 से ही जरूरी है कि कहाँ क्या रखना है, कैसे करना है। लेकिन अगर वो बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हैं तो वी हैव टू बी फर्म, वी हैव टू फर्मली टेल देम दैट दिस इज नॉट राइट। वहाँ पर हमें सहन नहीं करते जाना है, वहाँ हमें थोड़ा फर्म होके और उनको बताना चाहिए कि ताकि उनको ये नजर आए कि लव एंड लॉ का बैलेंस क्या होता है। वेरी गुड, है ना। अगर तुम बच्चों को बोल दो कि भाई हमको तो पापा ने कहा है सहन कर लेना है, सहन कर लेना है, तो आप बच्चों की एरोगेंस, बच्चों का नादानी, ये सब सहन कर लोगे तो आगे चल के क्या होगा? बच्चे गलत रास्ते चले जाएंगे, वो एरोगेंट बन जाएंगे। आज आपके साथ वैसा व्यवहार करेंगे, कल को बाहर भी वैसा व्यवहार करेंगे, फिर दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बड़े होकर वही बच्चे डिप्रेशन में जाके सारा इल्जाम आपको देंगे
ये कहकर कि हमको बचपन में तुमने कुछ भी नहीं सिखाया है। ये वो रिजल्ट है जहाँ हम अगर सहन करने की शक्ति की मर्यादा नहीं समझ पाते हैं, कितना सहन करना है, कैसे उसको मोल्ड करना है, सहन कर कर धैर्यता के साथ में उन सिचुएशन को मोल्ड करना, मतलब उन सिचुएशन को संभालना। और किस तरह से संभालोगे? अगर तुम्हें पता है कि तुमने एक बार हिदायत दी है बच्चों को, दूसरी बार दी है, तीसरी बार आपको उनको बड़ी आवाज दी, थोड़े गुस्से वाली आवाज देते उसको, या स्टर्न वॉइस या फर्म वॉइस, उससे धमकाना भी है कि अगली बार अगर करोगे तो आप ही को सफाई भी करनी पड़ेगी। और तीसरी बार भी 3 बार चांस दिया जाता है, एक बार, तीसरी बार में आप उनको साथ में लेकर सफाई करनी है, तुमको उनको भी साथ में लेकर कैसे चीजें जगह पे रखनी है उसके बारे में सिखाना भी है, सिर्फ बोलना नहीं है, बैठ के पहले एक साथ में करके भी दिखाना है, उनको सिखाना भी है। और चौथी बार जब वो करे तब उनको पूरा अकेले पे छोड़ के उनको सफाई उनसे करवानी ही है। इस जगह पे अगर माँ हार के बोल देती है, अरे मेरे बच्चे तो मेरा सुनते ही नहीं है, उनको कितना भी बोलो तो वो पलट के जवाब देते हैं, या तो मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगी, ये वो बहाने देकर चले जाते हैं। आखिर में मुझे ही करना पड़ता है। जब माँ जब ऐसे बोलती है तो इसका मतलब उसको वो शक्ति उनको यूज करना नहीं आया, वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने में असक्षम रही है। जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया है, तुमने पाल पोस के बड़ा किया है, उसको तुम उसको नहीं समझ पाओगे, उसको नहीं जान पाओगे, उसको अगर तुम अपने कंट्रोल में नहीं रख पाओगे, कंट्रोल में नहीं रखना है, अगर समझा नहीं पाओगे, कन्विंस नहीं कर पाओगे, तो इससे बड़ा क्या बोलना है इसको, नाकामयाबी या फेलियर हो नहीं सकता। मैं अपने ही बच्चों को किस तरह पालना है, अगर एक माँ को अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो क्या बोलेंगे कि उसको अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तो यहाँ पर जब अपने खुद पे अगर विश्वास नहीं है, खुद पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको ये खुद पे ही ये नहीं है, तो वो दूसरों को भी समझा नहीं सकती। अगर वो खुद मर्यादा में नहीं रहती तो बच्चों को भी मर्यादा में नहीं रख सकती। तभी वो बोलेगी मेरे बच्चे मेरा सुनते ही नहीं है। वो तभी वो एक माँ ऐसा बोल सकती है, क्योंकि ये एक तरह से इशारा है कि माँ खुद भी वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रही है, मगर वो चाहती है कि उसके बच्चे वो डिसिप्लिन फॉलो करें। एक तरह से ये बोला भी गया है बाबा ने कि अगर तुमको किसी से कुछ काम करवाना है तो पहले खुद एग्जाम्पल बनकर बताओ, है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे इस तरह का बने तो तुम्हें पहले वैसा बनकर बताना होगा, और तभी अपने अनुभव से उनको सिखाना भी होगा, है? तो ये है सहन शक्ति, धैर्यता की शक्ति, इन दोनों के साथ में तुम्हें बच्चों को इस सिचुएशन के साथ में टैकल करना। ये एक अनुभव मैंने आप लोगों से शेयर किया। यह भावना है दीदी, एक टचिंग आ रही है कि सबसे बड़ी शक्ति है पावर, सॉरी नॉलेज। पावर मतलब पावर, नॉलेज इज पावर। हाँ, तो वो नॉलेज है कि कहाँ क्या कौन सी शक्ति यूज करनी है, कितनी देर करनी है, वो मॉडरेशन और वो एडजस्टमेंट, वो अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चों की ही बात कर रहे हैं तो ऐसा देखा है पर्सनली कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को शुरू से बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रखती हैं और लाइक उनसे काम करवाती हैं, अच्छे से काम लेती हैं। लेकिन एक एज ऐसी आती है कि उसके बाद बच्चे रिबेलियन हो जाते हैं, फिर उनका लाइक करना पड़ता है तो करते हैं, अदरवाइज दे लूज इंटरेस्ट इन वर्किंग। लाइक अगर उनकी माँ नहीं है तो वो लोग पूरा का पूरा गंदा ही छोड़ देंगे, किसी के घर जाएंगे तो गंदा छोड़ देंगे। तो ये भी
एक नॉलेज की जरूरत है यहाँ पर कि वो उस Yes. लाइट से हम कितना सब करें। और सिमिलरली ये भी देखा गया है, अपने ही पर्सनल रिलेशंस में देखा है कि जो मदर्स बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं रही, थोड़ा लीनियंटली चलती रही अपने बच्चों के साथ, प्यार के साथ चलती रही, फिर उनके बच्चे थोड़े बड़े होके अपने आप समझने लगते हैं, अपने आप ही वो करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। सो इट्स ऑलवेज विद इन मी कि मैं कब क्या करूं क्या नहीं करूं, बिकॉज वी कांट से दैट इफ वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड देन आवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी डिसिप्लिन्ड फॉर श्योर। यस, वेरी गुड। बहुत अच्छा बात बताया भावना बहन ने कि हमको ज्यादा भी ओवर अगर डिसिप्लिन में रखते, ओवर कंट्रोल रखते, कंट्रोल इसके लिए मैं ये वर्ड यूज करती हूँ। डिसिप्लिन में रखना अलग बात होती है एंड कंट्रोल करना अलग बात होती है। डिसिप्लिन में लाने के लिए अगर तुम बच्चों को कंट्रोल करते हो, हाँ, आंख दिखाना या ना, बहुत बार मैंने माओं को देखा है, वो आंख दिखा के उनको डरा कर धमका कर, हाँ, डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करती है। इसको कहते हैं कंट्रोल कर। तो इससे इससे क्या हो रहा है, वो रिबेलियन बन सकते हैं। रिबेलियन यानी, हाँ, तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं। जब वो उनको एक वो आते हैं टीनेज के वक्त में, हाँ, बच्चे जब टीनेज में आते हैं ना, उस वक्त वो रिबेलियन बनते हैं, क्योंकि उनको हाफ नॉलेज होता है। अभी बचपन में तो आपने उनको कंट्रोल करके डरा धमका के उनसे काम करवाया, उनको डिसिप्लिन सिखाया है। मैं डिसिप्लिन सिखाया, मैं उस डिसिप्लिन का नॉलेज ज्ञान नहीं समझाया कि डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या है, उसका फायदा क्या होगा, उनको कितना डिसिप्लिन जरूरी है, कहाँ पे वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, अपने घर में किस तरह से उन्होंने रहना है। अपना घर है, वहां पे नहीं भी रहे तो चले, उनको एक सहूलियत देनी है, उनको एक लिबरेशन देना है, उस जगह पे लिबरल रखना है कि अपने घर में तुम ठीक हो, मौज मस्ती कर सकते हो, वैसे ही बाहर जाते हो तो तुमको ये डिसिप्लिन फॉलो करना है। जब माए उनको ये सब के बारे में नॉलेज भी देती है तो बच्चों को समझ में आता है। मगर अगर वो माए घर में भी डिसिप्लिन में रहना है, हाँ? मगर बाहर तो रखते ही रखते, बाहर तो फिर डरा धमका के आंख दिखाते ही वो बच्चे ने समझ जाना चाहिए, मम्मी ने आंख दिखाया मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं। मम्मी ने चिमटी मारी है मतलब बहुत ज्यादा गलत कर लिया है। मम्मी ने अगर कुछ भी नहीं बोला, सीधा छोड़ के निकल गई है, मतलब आज तो मम्मी घर पे लेने ही नहीं वाली है। ये बच्चे डर की वजह से, बचपन में तो वो डर जाते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट है माँ के ऊपर, है। तो ये भी एक तरीका गलत है। यहाँ पे तुम तो सहन शक्ति यूज ही नहीं कर रहे हो, है न धैर्यता यूज कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ अपना ओहदे का इस्तेमाल कर रहे हो। ओहदा, तुम एक माँ हो, तुम्हारे कंट्रोल है, इसलिए कंट्रोल का यूज, ओहदे का मिस यूज कर रहे हो। समझ में आया? तो इसका तुम्हें जो इफेक्ट आने वाला है, वो इफेक्ट क्या होगा कि बच्चे टीनेज जब होंगे, टीनेज वाले बच्चे, आजकल सब माओं का ये कंप्लेन होता है कि बच्चे जब टीनेज में आते हैं तो वो बिल्कुल भी माँ का पिता का किसी का भी नहीं सुनते, हाँ? वो पलट कर जवाब देते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, हाँ? बिना पूछे कोई भी काम कर लेते हैं, बताते नहीं हैं, हाँ? आधी अधूरी बातें बताएंगे, या तो फिर माँ बाप से बोलना भी बंद कर देते हैं। ये भी बहुत बार होता है टीनेज वाले बच्चों के साथ। तो ये तब होता है जब तुमने उनको बचपन में इस तरह का बर्ताव उनके साथ किया हो। हम बचपन में तो कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमें वो इजी वे लगता है। इजी वे जब रहे तो समझ जाना इसका नतीजा भी बहुत भयंकर भी मिलने वाला है। कोई भी इजी वे हमें आसान रास्ता बोलते हैं ना, आसान रास्ता हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाता। इसके लिए बाबा हमेशा हमें क्या बोलता है, बी एफर्ट मेकर, मेहनती बनो। कोई भी कार्य करने के लिए तुम्हें मेहनत की जरूरत है। पहले अगर तुम मेहनत करोगे तो बाद में आराम से बैठ के उसका फल खा सकते हो। अगर पहले तुमने इजी वे ले लिया तो बाद में बहुत मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है,
तो बच्चों को हैंडल करने में हमारी शक्तियों को सबसे ज्यादा जरूरत होता है, और सभी शक्तियों को जरूरत। गृहस्थ में रहने के वक्त में सभी शक्तियों का जरूरत होता है, और हर एक रिश्ते को इन शक्तियों की जरूरत होती है। बस इसका मात्रा, इसकी लिमिटेशन कम और ज्यादा होती है। वो हमें कैसे समझेगी और किस तरह समझेगी? अपने अनुभव के साथ में। जब हम अपनी अपनी बातें सामने वाले को एक भाई तुम मेरे को समझो, मैं जो बोलूं वही तुमको करना है, इसके बजाय हम सामने वाले को समझे, उसकी मनोदशा को समझे, और उसके मनोदशा के अकॉर्डिंगली हम अपना बर्ताव रखें, और उस बर्ताव में अगर हम शक्तियों को सही मात्रा में यूज करें तो रिश्ते बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। हर एक का स्वभाव संस्कार अलग होता है। भले एक माँ से बच्चे पैदा हुए हो, मगर वो सब अपने अपने स्वभाव संस्कार लेकर आए होते हैं। इसके लिए बहुत बार सभी बच्चे सरीखे नहीं होते स्वभाव संस्कार में। तो एक माँ को अपने 2 या 3 बच्चे भी होंगे, तीनों के साथ में बिहेवियर अलग अलग पैटर्न में रखना पड़ता है, और बिहेवियर का पैटर्न शक्तियों को यूज करके ही होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और किसी को अनुभव अपने शेयर करने हैं इसी के साथ में, क्योंकि ये इसके साथ के अनुभव जितने ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को क्लियर होते जाएगा कि किस तरह हमें शक्तियों को यूज करना है। कोई भी शक्तियों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। मैंने तो स्टार्ट किया है क्योंकि सहन शक्ति का ही सबसे ज्यादा गलत यूज भी किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो सहन शक्ति का है, हम ऑफिस में भी जाते हैं तो हम ये सोचते हैं भाई हम तो कितना सहन कर लेते हैं, बॉस तो हमें काम पे काम देता है, जैसे बोल दिया हमारा काम हो गया ये तो तुरंत दूसरा ला कर देंगे, हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, हमें ये किया जाता है। बहुत बार हम ये कंप्लेंट करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने तो बहुत बार ये सारी बातों के बारे में बोला है, और जो जॉब में काम करते हैं अगर उन्होंने अपनी सेशन या अनुभव शेयर कर रहेंगे, सेशन सुन के कि उन्होंने उसके बाद में किस तरह से सिचुएशन को टैकल किया है, या घर में रहने वाले अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में किस तरह टैकल किया है, तो मैं सबसे सुनना चाहती हूँ। अब मैं बोलूंगी नहीं, सुनने का काम करना चाहती हूँ शक्तियों के सेशन की। या वीना बहन? ओम शांति दीदी, वेरी नाइस टॉपिक आपने दिया। स्पेशली माताओं को तो ये शक्ति का वेरी 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 इम्पोर्टेंट जरूरत है, स्पेशली सहन शक्ति के लिए। तो हम लोग किधर सहन शक्ति करते वही हमको फल देते हैं आगे। अभी तक आप लोगों ने डिस्कस किया, मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ। मेरा सिस्टर था, मेरा सिस्टर इन लॉ का घर में सिस्टर इन लॉ तो बहुत जबरदस्ती करती थी बच्चे के साथ, सबके साथ, सबके साथ। तो सब लोग सहन किया, मगर अभी तो डॉटर टीनेज में आ गई, तो इतना अपोजिट हो गए। हमको ही हैरान लगता है, यही लड़की है क्या, इतनी सॉफ्ट थी, अभी इतनी जोर से बात करती है, बहुत आवाज में बात करती है, क्योंकि माँ ने ऐसे आवाज करके बोलती थी छोटी बच्ची थी। तो उस टाइम उसको पता नहीं चला मैं क्या कर रही हूँ करके, सब लोग बोल रहे तो भी वो समझ नहीं आ गया। अभी तो वो उनको बहुत मेंटली डिप्रेस्ड हो गई वो। मेरे बेटे मेरे ऊपर ऐसे बात करके मैं सबको चिल्लाती थी, अभी मेरे ऊपर वो खुद ही बोलती है, मेरे को सब लोग डरते थे, अभी यही डराते हैं मेरे को, ऐसा बोलती है, खुद ही माँ ने बोलती है। ये तो बहुत हैरान का बात है, क्योंकि पेरेंट्स राइट है पेरेंट्स के लिए बच्चों को ये करने के, मगर इतना आवाज से करने के, वो तो दीदी ने बोलो नॉलेज दिया, वो नॉलेज के साथ ही हम लोग ये करेक्शन कर सकते हैं। शक्ति तो सबके पास है, मगर कौन सा शक्ति किधर कैसे यूज करना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यही बाबा ने हमको सिखा रही है। इसलिए मैं खुद बिना पहले तो सहन आउटसाइड करते थे, मगर बच्चे के साथ ये मिस्टेक किया था मैंने भी।
क्योंकि ऐसा नहीं खिलाते नहीं, मारते पीते थे उम्र के लिए, ये सब के लिए। मेरे फादर इन कभी भी बोलते थे ऐसा नहीं करना, बच्चों को ऐसा नहीं करना। हम लोग क्या सोचते थे, उसको क्या पता है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आवाज करते, ऐसा करते थे। मगर ऐसा खिलाती थी तो नहीं है। मगर अभी भी मैं रोज ये समय का आता है ना, रोज मैं उनको बोलती हूँ, मेरे को समय डायरेक्टली physically I'll ask him, please forgive me by, without knowing I have scolded you. As a mother, I was not supposed to scold, but I scolded. So please forgive me directly. Every day, one and hour, I will realize I'll ask him. Now that is affecting. He will say, okay. Still it is there in the mind, but okay. Like that he will say. So it's not affected too much for us because my husband was very patient person, so he handled the things very well. So it's managed there. In the same sense, my sister का मैं वो शेयर करती हूँ। मेरी सिस्टर ये सिंगल पेरेंट है, उनका भी मैंने देखा। मेरा niece was I think she was in 6th standard when my brother-in-law passed away. So she alone handled her daughter like anything. After many years, I came to know whatever she struggled with the daughter. When the single mother, the teenage girl, that time she was how much she gave in problem to her mother, but she never ever shared with anyone. She alone maintained, managed also. That was affecting now. My niece was married and she's having a daughter. Now she knows everything, what her mother struggled for her. And then she was one all alone, managed in financial way, everywhere. Now she has grown up, no, she is a daughter-in-law in some other's house. Now she realized and she is repenting everything, and she's taking care of her mother very well. That is also showing her that reflects, whatever we seed we go, that will really give the same fruit, not different one. So my now my sister is happy, whatever, and that's now she is sharing whatever she struggled when her engaged with children. She never shared with me also. So that is her patience was so, I really admire her. I had up to her also, how much she had patience in that way. That time, as single parent, everything she has to manage in and out. It is not easy. You can say from outside, but handling the kid, single parent, it's really, especially girls side, people outside also will tell so many things, and the child also will behave that nowadays the trend is like that. But everything she managed. Really, in this way, I will thanks to her. I learned many things. Whatever she is applied in her, now she is happy and the child is taking care very well. So in this माध्यम से सबको बोलती हूँ, whatever we do, that will come to us only. It will not go anywhere. So that the powers we have to use in a proper way. It will be a very good weapon for us. Otherwise, it will be in a different way. So thank you so much. Thank you very much, Veena. Thank you for sharing the experiences about your sister also. Wonderful. And really, हमें बहुत मतलब समझना है। इसके लिए बाबा ने कहा है मुरली में कि पहले अपनी मर्जियां मत फोकस दूसरों के ऊपर। कि हम क्या करते हैं मेन गलती कि हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम हर एक अपने बच्चे को हो, हस्बैंड को हो, मतलब अभी रिलेशंस पे भी मैं आ रही हूँ, अपने हस्बैंड है या अपना परिवार है, ननद है, सास ससुर है, ये सब है, इन सभी का हमारा मेन गलती ये हो जाती है कि हम क्या करते हैं, हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। हमारा जो स्वभाव संस्कार है, हमें जो पसंद है ना, वैसा हम लोगों को बनाने की कोशिश करते हैं और यहीं पे हम फेल हो जाते हैं। हम बच्चों को भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे सफाई पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो मैं उनको भी वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। उनका जो स्वभाव संस्कार है वैसा। हमको अपनी मर्जियां, अपना ये नहीं थोपना है दूसरों पे, मगर उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके अंदर की कलाओं को अंडरस्टैंड करना है, उनके अंदर की क्षमता को
मतलब उनके अंदर कितनी क्षमता है कुछ काम करने की। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ आप लोगों को, मैं अपने बच्चों का देती हूँ। मेरी बेटी जो है, हाँ, उसको घर के काम बिल्कुल पसंद नहीं था। घर के काम में स्पेशली किचन, खाना बनाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जब मैंने ये बात देखी, मैं उसको स्टार्ट में पहले बोलती थी कि खाने के लिए, खाना बनाने को सीखना है बेटा, तू लड़की है, थोड़ा बहुत आना चाहिए, अपने सर्वाइवल के लिए आना चाहिए। जब मैं ये बोलती थी कि तू लड़की है तो कुछ सीखना है, तो वो बहुत रिवॉर्ड करती थी, मम्मी लड़कियों को क्यों सीखना होता है, क्यों, मतलब उसको ना वो ये भेदभाव किया हुआ ना पसंद नहीं आता था। और जैसे ही मैंने उसको ये बात समझी उसकी, कि उसको अगर लड़की बोल के अगर कोई बात बोले कि लड़की है तो उसने इस मर्यादा में रहना है, तो शी नेवर लाइक इट। जब मैंने ये बात समझी तो मुझे उससे वो सीखने को मिला कि यस, खाना बनाना तो हर एक को आना चाहिए, सिर्फ उस लड़कियों के ही पीछे हम क्यों लगते हैं। फिर मैंने अपने बेटे को भी इन्वॉल्व किया उसमें। मैंने बेटे को भी बोला कि बेटा देख, आज तो मैं तेरे साथ हूँ, कल को अगर तू हॉस्टल में गया या कहीं दूसरी जगह पे रहना पड़ा तो तुझे भूखा ना रहना पड़े, इसलिए तू भी थोड़ा बहुत सीख गया खाना बनाने को। तो ऐसे इसमें वो भी समझ में आया, उसको भी समझ में आया कि यस, थोड़ा हमें भी खाना इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, खाना बनाना सीखना चाहिए। और ऐसे करके फिर मैं दोनों को लेके नाश्ते के 2-3 टाइप्स जो होते हैं वो उनको सिखाने की कोशिश की। चीजें कैसे समझनी है, कौन सी दाल क्या है ये समझाना, आटा नमक डिफरेंस क्या है, सब वाइट चीजें होती है, चावल किसको बोलते हैं, ये बच्चों को कहाँ पता है, तूर दाल क्या है, चना दाल क्या है, ये सारी चीजों का उनको नॉलेज देना। तो एक इंटरेस्टिंग टास्क हम रखते थे, गेम्स में लेते थे उनको समझाने के लिए कि ना गेस करो ये कौन सी चीज है। कभी हम गेम खेलते थे, हम माँ बच्चे ही, सूंघने का जो होता है ना, आंखों पे पट्टी डालने का, सूंघने का या टच सेंसर पता चला करने का, ये क्या है ये क्या है करके, इस तरह से उनको खेल में इसमें वो नॉलेज देने की कोशिश की। जहाँ मैंने ये ध्यान रखा कि इनमें अब ये मुझे डिफरेंस नहीं बताना है कि लड़का ने ये काम करना चाहिए और लड़की ने ये काम करना चाहिए, नहीं, हर एक काम हर एक को सब आना जरूरी है। और जब मुरली में मैंने ये बात सुनी, वाकई में बाबा भी यही कहता है। बाबा तो हर एक आत्मा को बोलता है ना, अपने हाथ से खाना बनाओ। क्यों बोलता है? हमारे अंदर का आलस तोड़ने के लिए। बाबा ने कभी बोला कि लड़के नहीं बनाए या लड़की नहीं बनाए? नहीं, बाबा ने कभी ये नहीं डिफ्रेंशिएट किया ना कि लड़कियों ने ये काम करना चाहिए, लड़कों ने बाहर के काम करने चाहिए या लड़कियों ने बाहर के नहीं करने चाहिए। सबको इंडिपेंडेंट करने बोला है बाबा। तो वो बातें मुझे एकदम से टच करी बाबा की पॉइंट की यस, यही पालना हमें अपने बच्चों को भी देना है कि हर काम हर एक के लिए समान होना चाहिए, सफाई की हो, डिसिप्लिन की हो, हाँ, या कहीं पे भी तुम जाते हो तो वहाँ पे ये लड़का या ये लड़की का नहीं, सबने इनिशिएटिव लेना जरूरी है। तो इस तरह से मैंने वो समझा बच्चों को, अपने बच्चों को समझा और उस हिसाब से उनसे काम करवाने के लिए। मेरा बेटा जो है एकदम शांत स्वभाव का है, एकदम साइलेंट रहता है, हाँ, वो ज्यादा जोर से बोलेगा भी नहीं, जो बोला वो यस बोलेगा करेगा। बेटी जो है थोड़ी अग्रेसिव है, वो चिल्लाएगी अगर उसको पसंद नहीं आया ये। तो दोनों का स्वभाव संस्कार एकदम अलग है। मुझे दोनों को भी अगर टैकल करना है, दोनों को अगर उनकी मिस्टेक बतानी है, तो उनके स्वभाव संस्कार को ध्यान में रखते हुए ही उनको बातें सिखानी भी पड़ती है और समझानी भी पड़ती है। तो हमें सिर्फ अपनी बातें नहीं थोपनी है, पहले तो उनको समझना है और उनके सोच समझ के हिसाब से कि वो किस तरह की बातें समझेंगे, फिर उनको वो बातें समझानी है। ठीक है, तो ये मैं अपने अनुभव के ऊपर से आप लोगों को बात बताई। ठीक है, या